कृषि विज्ञान केंद्र ललितपुर द्वारा गठित कृषक महिला स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती शशि किरण, सचिव श्रीमती दिशा राजपूत एवं अन्य सदस्यगण, आप सभी का हम स्वागत करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र पर। ककरुआ कृषक महिला स्वयं सहायता समूह कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा सन 2023 में जुलाई माह में गांव का सर्वे करके हमने वहां गांव में क्या कमियां हैं, आर्थिक दृष्टि से आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कृषि और पशुपालन संबंधित बहुत सारी जो समस्याएं थी उनको दृष्टिगत रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा पीआरए सर्वे करके यह पता लगाया गया कि गांव में काम करने की अपार संभावनाएं हैं। उसमें सबसे बड़ी कमी ये पाई गई कि गांव में दूध तो होता है 300-400 लीटर, परंतु हमारे पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसके ऊपर पूरी एक कार्य योजना तैयार करके वैज्ञानिकों द्वारा कि किस तरह से दूध की दरें बढ़ा करके एक समिति बना करके, महिलाओं का समूह बना करके उसका गठन किया गया और गठन करने के पश्चात कृषि में जो समस्याएं थी, बीज की समस्या है, खासतौर से बीज किसानों को नहीं उपलब्ध हो पाता था, तो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा उड़द का, तिल का, मक्का का, सब्जियों का, ताकि हम गांव का सर्वांगीण विकास कर सकें, चहुमुखी विकास कर सकें, इसके लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज गांव में दुग्ध समिति बना करके कृषकों महिलाओं का समूह बना करके हम दुग्ध संग्रहण केंद्र, जो बलिनी के नाम से जाना जाता है, आज माननीय विधायक, जो सदर विधायक श्री राम रतन कुशवाहा जी के निर्देशन में बलिनी सेंटर का उद्घाटन कराया गया और आज सभी बहनों को बसा के अनुसार दूध का रेट 60 से लेकर के 80 रुपए तक मिल रहा है। इससे सभी खुश है ना? जी सर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सरिता देवी है। मैं विषय वस्तु विशेषज्ञ गृह विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र ललितपुर में कार्यरत। मेरा एज ए गृह वैज्ञानिक जो मेरा काम था उसमें यह था कि जो कुपोषण की समस्या थी उसे कैसे दूर किया जाए। यहाँ पे किचन गार्डन लोग लगाते भी थे, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होता था, तो थोड़ा सा उसी किचन गार्डन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लगवाना शुरू किया, जिसके लिए हमने समय समय पर उन्हें रबी बीज, जैद की पौध दी, अलग अलग प्रकार के बीज दिए, जिससे कि वो घर पे अपने सब्जियां लगा सकें और जो उनकी सब्जियों की प्रतिदिन की आवश्यकता है, हमारा यही प्रयास है कि गृह वाटिका के माध्यम से हम उसे पूरा कर सकें, जिससे उनका स्वास्थ्य उत्तम हो, उनके बच्चों का स्वास्थ्य उत्तम हो और परिवार का भी, क्योंकि एक स्वस्थ परिवार ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। राम राम किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अनुज कुमार गौतम, मैं बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र ललितपुर में विषय वस्तु विशेषज्ञ पशुपालन के पद पर कार्यरत हूँ। पीआरए सर्वे में मैंने देखा कि पशुपालन में बड़ा समस्या था कि दूध तो किसान पैदा करते थे, लेकिन उनको उचित दाम नहीं मिल पा रहा था।
दूधिया औने पौने दाम दे के चला जाता था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए और प्रयास किया कि अपने ककरुआ गांव में एक बर्ली दुग्ध कलेक्शन सेंटर खुल जाए तो हमारे किसान भाइयों को एक अच्छा दूध का दाम मिल सकता है। इसी प्रयास के तहत दूध कलेक्शन सेंटर स्थापित हुआ और हमारे किसान भाइयों को बड़ा अच्छा दूध का दाम मिलने लगा। और मुझे बड़ा खुशी है कि आज के समय में लगभग 105 परिवार डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका फायदा उठा रहे हैं। और कलेक्शन सेंटर खुलने के बाद आज किसान लगभग 50 से ज्यादा नए पशु खरीद लिए हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। गांव में समय समय पर पशु हेल्थ कैंप लगवा रहे हैं, उनकी जो भी समस्याएं आती है उनको ट्रेनिंग के माध्यम से उसको हम दूर कर रहे हैं। तो ये सब समुचित प्रयास से हमारे इस गांव में बहुत फायदा हुआ है और हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनका फायदा हो रहा है और हमें प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका फायदा और बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कृषक बंधु नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश तिवारी कृषि विज्ञान केंद्र श्रीयामीपुर में विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद पे कार्यरत हूँ। ककरुआ गाँव में PRA के माध्यम से जो हम लोग के सामने आया, जो वहाँ की समस्याएं थी, विशेषकर जो हम फसलें लगाते थे, फसलों में चाहे खरीफ में जो उड़द थी या मूंग था या आपका मक्का थी, जो रबी में आपका गेहूं, चना, मसूर लगाते थे, तो ज्यादातर जो कृषक बंधु थे वो पुरानी प्रजाति या जो प्रजाति का नाम ही नहीं पता था उसको लगाते थे। तो उसकी उत्पादन क्षमता भी कम थी और उसमें एक तरह से देखा जाए तो बीमारियों का आक्रमण भी ज्यादा होता था। उसको सिस्टमेटिक ढंग से नहीं करते थे, जो एक वैज्ञानिक पद्धति होती है। तो उसके बाद हम लोग को PRA के माध्यम से जो ये सूचनाएं मिली, उस बेसिस पे हमने बड़े स्तर पे वहाँ पे जो अच्छी प्रजातियां थी, जैसे ओट की प्रजाति IPU 13-1 जो उसको इंट्रोड्यूस किया गया और मुझे लगा 50 से ज्यादा कृषकों को वहाँ पे उपलब्ध कराया गया। इस समय मुझे लगा सभी कृषकों के पास उपलब्ध है। तो उसमें जो पीला मोजाइक रोग था वो नहीं लगा। दूसरा क्या था, उसकी उत्पादन क्षमता लोकल से ज्यादा थी, लगभग 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलने लगा। साथ में जो गेहूं लगाते थे आप लोग, जनरली मुझे लग रहा है कि लोग 1 था और जो अन्य जो पुराने जो लगाते थे आप लोग, उसकी उत्पादन क्षमता कम थी। इसके बाद हम लोग जब वहां पे गए तो DBW 303 और DBW 187 को इंट्रोड्यूस किया गया और मुझे 70 से अधिक कृषकों को वहां पे उपलब्ध कराया गया। और इसकी उत्पादन क्षमता भी थी और साथ में क्या था कि ये न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिव क्रॉप थी, तो इसकी उत्पादन भी अधिक मिला। उत्पादन मिलने से क्या होगा, फिर वो मार्केट में बेचने से उसका मूल्य भाव भी अधिक मिला। साथ में क्या था कि आजकल जो सीजन की बात चल रही थी, अभी पिछले सीजन में ही हमने मुझे 15 से ज्यादा कृषक महिलाओं को सीजन जो सामा जिसको बोलते हैं और उसकी प्रयास रियल मदिरा 207 भी उपलब्ध कराया गया। तो इस तरह फसलों से संबंधित उसकी अच्छी प्रजातियों को वहां पे इंट्रोड्यूस कराया गया और वहां पे सभी लगाए। साथ में एक तरह से जो मृदा की सेहत को ध्यान में रखते हुए 16 कृषकों को और कृषक महिलाओं को प्लास्टिक पोर्टेबल बर्मी बेड उपलब्ध कराया गया। साथ में हमने केंचुआ भी उपलब्ध कराया था। तो इस तरह वहां पे जिन कृषकों को वहां था वहां पे और वो खाद भी बनाए और अपने खेत में भी डाले। तो इससे क्या हुआ, एक तरह से उत्पादन पे अच्छा असर भी पड़ा, उत्पादन अच्छा हुआ और मृदा की जो आपकी जो फर्टिलिटी लेवल थी वो भी वो रिच हुई। तो इस तरह कृषक बंधु वहां के ककरुआ को लाभान्वित हुए। धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि इस समूह की जो अध्यक्ष है, पहले आप अपना संक्षिप्त में जानकारी दें कि गठन से आपको क्या क्या लाभ हुए हैं। श्रीमती शशि किरण। नमस्ते सभी सर, मैं मतलब हम लोग पहले तो बहुत परेशान थे आर्थिक रूप से। हम लोग गांव की सभी महिलाएं, जब से मतलब मैम गई 2023 में और हम लोगों का समूह गठन करवाया। इससे हम लोगों को उसके द्वारा बर्नी खुलवाई, सिलाई का प्रशिक्षण भी दिया और अचार मुरब्बा भी बना रहे हैं अभी हम लोग, वो भी सेल करवाएंगे। तो हम लोगों को जब से इस समूह में जुड़े हैं और दूध की डेयरी खुल गई, उससे भी बहुत फायदा हुआ। कहाँ 35-40 का जाता था, अब 60-70 का जाता है। बहुत बढ़िया। समूह की सचिव श्रीमती निशा राजपूत, बताएं कि आपको कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा
जो स्वयं सहायता समूह का गठन करवाया गया, उससे महिलाओं को क्या क्या लाभ हो रहे हैं और किस तरह से महिलाएं पहले की तुलना में अभी अधिक उनकी आमदनी हो रही है। श्रीमती निशा राजपूत। सर को नमस्ते, दीदी को नमस्ते, सभी दीदियों को नमस्ते। मेरा नाम निशा है, मैं ककरुआ की रहने वाली हूँ। मेरी समूह का नाम है ककरुआ कृषक महिला स्वयं सहायता समूह और हमारे गांव में समूह 2023 से बना था और हमारी दीदी सार केवी के यहाँ से बना था। 18 लेडीज जुड़ी हैं समूह में और हमारी समूह लेडीजों की सोच बहुत छोटी थी, वो कहीं जाने के लिए तैयार नहीं थी। सर ने उन्हें बताया, मैम ने बताया सबको कि देखो इसमें कोई आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। सबको उन्होंने जोड़ा, केवी के यहाँ बुलाया, सभी को इकट्ठा किया, उन्हें बताया, समझाया, बहुत जानकारी भी दी और सब लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं ने सर को बताई है। सर ने सबकी समस्या सुनी है। सर ने बोला कि सर हमारा दूध 30 रुपये लीटर जा रहा, 40 रुपये लीटर जा रहा, कोई लेता नहीं है, व्यर्थ जा रहा सर। तो सर ने सोचा समूह कि हमारी गांव की औरतें परेशान ना हुए, समूह के माध्यम से एक बल्मी मिल्क प्रोटीन कंपनी लाए सर। अब 80 रुपये लीटर दूध जा रहा, वो भी सभी लेडीज उनके खाते में जा रहा। कोई लेडीज परेशान नहीं हो गए कि कोई पुरुष पैसे लेके चले जाता था तो लेडीज बेचारी वो ऐसे ले जाती थी। तो अब 10 दिन में कोई छुट्टी पर गई, कोई त्योहार पर गया, अगर शनिवार रविवार तो उसके पहले एक दिन पहले पैसे आ जाते हैं सीधे सबके खाते में, जो बल्मी से जुड़े हैं, अपना खुलवाए हैं खाता। और हमारी मैम ने मुरब्बा का स्टार्टिंग करवा दी, तो उसमें मुरब्बा, कैंडी, अचार, मिक्स कई प्रकार की विधियां बता रही हैं, वो बनाना सिखा रही है हम लोगों को। आज सभी लेडीज बहुत आगे हैं और हम चाहते हैं कि बहुत आगे बढ़ रही है। हम कुछ सोच रहे कि पढ़े लिखे होने से कोई मतलब नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं वो तो सबको पता है कि पढ़े लिखे है, लेकिन वो ज्ञान नहीं बांट रही, नहीं अपना खर्च करेगी तो वो उसका कोई अर्थ नहीं है। और हमारी मैम में जो किचन, जो सब्जियां हम लोग मोल लेते हैं, बहुत महंगी सब्जियां आती हैं, मैम ने किचन गार्ड घरे लगाने के लिए दी हैं, सबने घरे लगाई और आज बहुत अच्छी किचन गार्डनिंग है। धन्यवाद।